अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, सुनवाते हैं। इस बात को कहा कि एक समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 40% था। यह 2000 वर्ष पहले की बात है और ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 25% था। 25% योगदान भारत का था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था वो उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको आप बृहत्तर भारत कहते हैं। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं थी। कृषि की स्थिति यह थी, जो बात अभी कह रहे थे डॉक्टर जोशी जी, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, वास्तव में ये सच है कि अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत का स्थान दुनिया के अंदर 7वें राष्ट्र के रूप में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब भारत, बृहत्तर भारत का नंबर आता है। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कुल भूभाग है, इसके पास लगभग 42.5 करोड़ हेक्टेयर की भौगोलिक क्षेत्रफल था हमारे पास। लेकिन रूसी संघ के पास जो है वह है 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर लैंड उसके पास। बहुत बड़ा भूभाग उसके पास, भारत से कई गुना बड़ा। अमेरिका के पास भी काफी बड़ा है, कनाडा के पास भी कई ज्यादा बड़ा, ब्राजील के पास भी, चीन के पास भी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सभी भारत से बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितनी भूमि है इन देशों के पास जितनी भूमि है उसमें केवल और केवल 20% भूमि पर ही कृषि हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भारत अकेले देश है जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं, कई फसलें भारत ले सकता है और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था। दुनिया के अंदर भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा